गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 22 नवंबर और दिन शनिवार का जी। अभी मौजूद हूँ कैसेपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है, कल से थोड़ा ठीक है या नहीं है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फिलहाल जो है नया प्याज कितना मार्केट में, पुराना कितना है, ये सारा जानकारी देने वाले जी इस वीडियो के माध्यम से। रेटों में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। सारा कुछ भी गाड़ियों का जो है अराइवल दिखाएंगे और गाड़ियों पे जो है ग्राहकी कैसा है, बिक्री कैसा है, ये भी जानकारी देंगे जी। तो बने रहे इस वीडियो में, चलते हैं और सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। तो दोस्तों आज जो है मार्केट में प्याज का अराइवल लगभग नीचे ऊपर मिला करके 12 गाड़ियों के आसपास है जी। और राजस्थान नए प्याज का अगर बात करें तो राजस्थान का नया प्याज भी जो है 1000 से लेकर के 1200 कट्टा के आसपास है। बाकी देख सकते हैं मार्केट में कुछ चहल पहल कल से थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कल तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्राहकी निकल रहा है, हल्का फुल्का निकल रहा है, लेकिन काफी ज्यादा फास्ट नहीं है, हल्का फुल्का निकल रहा है जी। देख सकते हैं आप, इधर भी नया प्याज है, इधर भी जो है ग्राहक चल रहा है, लेकिन उस तरह का ग्राहकी नहीं है। लेकिन आलू प्याज का दोनों ही मिक्स है, तो इस वजह से थोड़ा सा ग्राहकों का यहाँ पे चहल पहल देखने को मिल सकता है जी। लेकिन प्याज में जो है प्याज के कट्टों के आसपास से ग्राहकी घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखो जी, मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ और हमको लग रहा है कि जो दोस्तों जो ताजा गाड़ी है, फ्रेश अराइवल है, वो भी काफी कम होगा। लेकिन नीचे ऊपर खड़ी मिला करके टोटल जो है 12 गाड़ियों के आसपास है। क्वालिटी देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का गाड़ियों पर माल है। लेकिन बाजार जो है एकदम ठंडक में है जी। लेकिन कल से थोड़ा बहुत, कल तो इक्का दुक्का भी नहीं चल रहा था, लेकिन आज जो है लग रहा है इक्का दुक्का का ग्राहक चल रहा है जी। कल एकदम और दिनों के मुकाबले एकदम तो काफी नरम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन आज उससे थोड़ा सा ठीक है, कल 19 था तो आज बस 20 हो चुका है जी, इतना फर्क है दोस्तों। मतलब या फिर 19-20 क्या, मतलब कल जैसा ही बिक्री समझ सकते हैं। जैसे कि भाई साहब से भी पता चला कि पता नहीं क्या हो चुका है जी, 10 गाड़ी का यहाँ पे मंडी में बिक्री था, लेकिन 10 गाड़ियों का अराइवल कुल मिला करके, लेकिन बिक्री कुछ भी देखने को नहीं मिला जी। ज्यादा से ज्यादा अगर फ्रेश अराइवल होगा मार्केट में तो 3 से 4 गाड़ी या 5 गाड़ी हद मार करके होगा। बाकी जो है ऊपर नीचे ये सब जितना भी माल है सब बैलेंस है जी। वाकई में दोस्तों, चाहे नए माल में देखा जाए या पुराने माल में देखा जाए, बिक्री पता नहीं क्या हो गया जी। नहीं तो कम से कम नहीं करते हुए भी इस टाइम पे इस रेट को देखते हुए कम से कम 8 से लेकर के 12 गाड़ी बिकना चाहिए था। लेकिन जितना मंडी का खपत है उससे विपरीत चल रहा है जी, उतना भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब जैसे ये गाड़ी है, शायद आज दूसरा दिन है या दूसरा दिन है भैया, दूसरा दिन है। इसी तरह के और भी कई गाड़ी होगा जी जो आड़तों पे खड़ी है। आगे भी दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। आप प्याज का क्वालिटी ये एमपी का है। क्या रेट बेच रहे हैं? 10 रुपए 11 रुपए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं। और वाकई में देखने को भी मिल रहा है जो आड़तों पे कोई भीड़ नहीं है जी। आगे देखो जी, आगे चलते हैं जी। सही बात है, माल लेने वाला तो कोई पूछे तो सही। एक गाड़ी उधर देख सकते हैं, उधर आगे पीछे गाड़ी हो रहा है जी प्याज का। और इधर भी देख सकते हैं भाई साहब के आड़त पे भी ऐसा ही देखने को मिला। पंकज भैया, क्या बिक्री है प्याज का? बिक्री बहुत हल्की हुई है। क्या हो रहा है, कारण कुछ पता चल रहा है जी? कुछ कारण पता चल रहा है? कोई कारण का पता नहीं, अराइवल ज्यादा है। सर अराइवल तो मंडी का खपत, अपनी मंडी का फिर भी 10 गाड़ियों का होता था, लेकिन आज तो देख रहे हैं कि जो 10 से 12 कुल गाड़ी ही है। और नया प्याज भी खास तौर पे ज्यादा नहीं है जी। जो चलो नए का मतलब जोर हो तो पुराने का बिक्री सुस्त है, लेकिन नया पुराने में दोनों में ही देख रहे हैं जो ऐसा ही हलचल है। वो दोनों एक साथ आने का कारण से ही है जी। बाकी उसका भी बिक्री तो फास्ट नहीं है। देखिए आपके आस बिक्री है प्याज, लेकिन उसको भी कोई नहीं पूछ रहा है। क्वालिटी नहीं है, सबसे बड़ी सच बात है, क्वालिटी नहीं है। वो बात ठीक है सर, क्वालिटी के साथ रेट भी तो डाउन है मार्केट में। लोगों को रेट की फर्क नहीं पड़ती, उसमें क्वालिटी की ज्यादा फर्क पड़ती है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। आजकल 18-20 रुपए का रेट तो ज्यादा नहीं होता, क्वालिटी का फर्क है। लेकिन सर जो भी है माल, ये सभी माल खराब नहीं है। बस ये है कि जो पत्ती का कलर चेंज हो चुका है,
लेकिन हाँ, तो प्याज तो मजबूत है, ठीक है। सारी बात कलर पत्ती की होती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लोगों ने खाना बंद कर दिया। खासतौर पर ठंड जब आ जाता है, लगता है कि जो बिक्री बढ़ जाएगा, शादी ब्याह चालू हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, कचौड़ी पकौड़ी ज्यादा घरों में बनता है जी। लेकिन किसी भी रूप से सर बिक्री में देखने को मिल रहा है। नहीं, बिक्री में दिक्कत है। और जबकि सर प्याज ऐसा चीज है, मतलब इसमें कई एंटीबायोटिक छुपा हुआ है जी। वो सब तो है, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू लोगों को पता है, लेकिन अभी बाजार मंदा है, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। सही बात है। और लगातार हम लोग दिखाई रहे हैं मंडी का माहौल है जो एकदम आड़तों पे जो है एकदम ठंडा पड़ा हुआ है पूरा जी। अब देखिए आपके भी इधर जो है पूरा है, आगे भी वैसा ही है, मतलब अगर चल भी रहा है ग्राहक तो दो तीन ऐसे एक आध ऐसे ग्राहक चल रहा है जी। जी बाकी आगे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों आगे का कैसा माहौल बना हुआ है। भाई साहब से जानकारी जैसे लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी प्याज का एक गाड़ी है, इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और जैसे कि कुछ कट्टे जो है भाई साहब के पास नए का भी रखा हुआ है, पुराने का भी है, इधर भी पुराना है जी। गाड़ी पे एक लोट बनाया हुआ, लेकिन देखिए एकदम माहौल एकदम ठंडा है। आगे भी है प्याज का गाड़ी, वहां भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये सब भी गाड़ी जो है कल का ही है, आप देख सकते हैं इन सब में भी जो है ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए क्या बताएं दोस्तों, मतलब कुछ हाल कंडीशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी, जो क्या कारण बन रहा है, किस वजह से जो है ऐसा स्थिति बन चुका है जी प्याज का। चलो जी आगे की तरफ भी चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको, बने रहे दोस्तों इस वीडियो में। और आज जो है दोस्तों इंदौर का रिपोर्ट जो सुबह सुबह आया है उसमें तो आज थोड़ा सा माल कम हुआ है। जो पुराना प्याज है आज करीबन 30,000 कट्टे से लेकर के 40,000 कट्टे का अराइवल है जी मंडी में, इंदौर मंडी में। और नया प्याज जो है वहां पे करीबन 2500 से लेकर के 3,000 कट्टा पहुंचा है। और पुराना जो है आपका 30,000 से लेकर के 40,000 कट्टों का अराइवल है। बाकी एक है पूना का प्याज का गाड़ी, और यहाँ पे भी जो है गाड़ियों का गैप है जी, खाली है। लेकिन बिक्री का माहौल जो है आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है हर तरफ। हालांकि माल ज्यादा नहीं है यहाँ पे केशवपुर मंडी में, लेकिन बिक्री उस तरह का नहीं है जी। राजस्थान वाले साइड में चलते हैं, फिर उसके बाद बिक्री रेटों पे बात करेंगे। तो आज का रेट क्या रहा, क्या भाव चला मार्केट में। दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान का प्याज जो है कुछ यहाँ पे उतरा हुआ है, कुछ इधर उतरा हुआ है, कुछ इस साइड में है। और आज का जो बाजार में रेट खुला है दोस्तों, आपको सबसे पहले एमपी का बता देता हूँ जी। एमपी का जो बाजार यहाँ पे केशवपुर मंडी में खुल रहा है वो आप समझ लीजिए 6-7 रुपए से लेकर के आप 12 रुपए तक समझ करके चल सकते हैं दोस्तों। अभी रेटों में काफी डिफरेंस आ रहा है, और उसमें भी जो ज्यादातर माल बिक रहा है वो आप 8 रुपए से लेकर के 8-9 रुपए से लेकर के, जो ठीक ठाक सा माल है 8-9 रुपए से लेकर के आप 11-12 रुपए तक समझ करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया टॉप माल होगा, माशाकोट टाइप माल होगा तो उसका बाजार आप ऊपर में समझ सकते हैं। लेकिन बाजार जो है कुछ इसी तरह का जो है जी, 6-7 रुपए से लेकर के आप 12 रुपए का समझ करके चलो एमपी का बाजार। और वहीं बात करें पूना बेल्ट का प्याज के बाजार का, तो पूना बेल्ट का आप समझ करके चलो दोस्तों 12 रुपए से लेकर के आपका 16 रुपए तक, 12 से लेकर के 16 रुपए का पूना का बाजार है जी। और वहीं बात करें राजस्थान वाले प्याज का, तो राजस्थान का जो प्याज है जी नया प्याज, उसका हाईएस्ट आप समझ सकते हैं 14 रुपए तक, जो बढ़िया प्याज होगा 13 से लेकर के 14। बाकी जनरल भाव आप समझ सकते हैं 210 से लेकर के 12 रुपए का इसमें राजस्थान वाले में। और इसमें जो 19-20 माल है या फिर गोल्टी गोल्टा प्याज है उसका भी बाजार जो है 5-6 रुपए 7 रुपए से शुरुआत हो जाते हैं जी। और आप हाईएस्ट समझ सकते हैं 14 रुपए तक। और पुराने प्याज का अगर राजस्थान का बात करें तो पुराना तो वैसे खैर कम आ रहा है, जिसके पास बैलेंस है बैलेंस ही आ रहा है जी। और पुराने का कोई बाजार नहीं है राजस्थान वालों का, उसका आप बाजार समझ करके चलो 5-6 रुपए से लेकर के हाईएस्ट जो है 8-9 रुपए तक होगा जी, क्वालिटी के अनुसार। वैसे तो खैर है नहीं, बहुत ही कम है। बाकी जो है ज्यादातर एमपी है या फिर आपका पूना बेल्ट का है या फिर नया प्याज है जी। बाकी थोड़ा सा जो है भाई साहब से भी जानकारी ले लेते हैं जो इनके पास नया प्याज है जी, राजस्थान का क्या बाजार चला रहे हैं। नमस्कार जी। भाई साहब राजस्थान प्याज का रेट है लगा के 7 रुपए किलो से 13 रुपए किलो तक, 7 से लेकर के 13 रुपए, अधिकतर 7, 8, 9, 10। अच्छा, जो बहुत VIP होगा, जो बहुत VIP है 12 रुपए किलो, अच्छा 12-13 12-13 रुपए, 14 रुपए तक कुछ भी नहीं बिका जी? कुछ भी नहीं बिका।
अच्छा, हमको लगा कि जो 14 रुपए भी गया होगा मोटा लाट, जो बढ़िया लाट होगा। अरे भाई साहब, मोटे लाट या कुछ भी यहाँ आ ही नहीं रहा दिल्ली में। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो MCD टैक्स लगा दिया 1500 रुपए, उसके चक्कर में ये दिल्ली माल भी नहीं आ रहा है। तो बढ़िया, अच्छा, जो हल्के फुल्के माल है, किसान इतना अफोर्ड कहाँ पड़ेगा करेगा 2.5 रुपए किलो किराया। अच्छा जी। बताओ 7 रुपए किलो 8 रुपए किलो प्याज बिकेगी और किराया 2.5 रुपए किलो पड़ेगा। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग, पूरा दिन यहाँ लग जाता है। प्याज 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए ये प्याज बिक रही है। और ये जो MP है ना, 100 रुपए कट्टा बिक रही है। इसका किराया भी 3 रुपए 60 पैसे किलो किराया है। जो यहाँ 2 रुपए किलो आके प्याज बिक रही है। सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा जी। वो सामने गाड़ी खड़ी है, 100 रुपए कट्टा बिक रही है। 100 रुपए कट्टा? जी हाँ। इसका किराया 3 रुपए 60 पैसे किलो है। तो सर भेजना ही फिर क्या फायदा है जी? ऐसा तो वहाँ पे गंद होगा। ये गोदाम तो खाली करना ही है। अच्छा, गोदाम तो खाली करने का, नहीं निकालेंगे तो फिर करेंगे भी क्या जी। वहाँ पे? ये साली रही है वहाँ पे, ये पड़ी पड़ी। तो यहाँ पे भी तो क्लियर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा, ये भी सच है। क्योंकि बिकी नहीं भाई साहब, बंदा इतना है, बाहर की लोडिंग बंद है। निर्यात मेन फर्क पड़ा है निर्यात से। अच्छा जी। बाहर के लिए प्याज नहीं जा रही, जो गवर्नमेंट निर्यात खोल कर रखती थी। निर्यात नहीं न होने के कारण किसान बर्बाद है पूरी तरह, है ना। इसमें जो लागत है वो भी नहीं निकल रही। इसमें लागत इतनी महंगी होती है, ये प्याज किरायों में खत्म हो जा रही है। जी वो तो है जी। जो खेती का जो लागत है आज के दौर में 12 से लेकर के 15 रुपए केजी का हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट में वो रेट भी नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। प्याज बिकी नहीं रही, बिकी नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो बिक नहीं रही। मेन दिक्कत तो यही है सर। मैं पूरा मतलब जितना भी आड़त है लगभग प्याज का, सभी पे नजर घुमा करके आया हूँ जी। मतलब पुराना प्याज हो चाहे नया प्याज हो, सबसे मेन दिक्कत है चाहे भाव कुछ भी हो जी। चलो कम से कम ये तो होता है, चलो जी ये माल क्लियर हो जाएगा तो अब नया आएगा तो नए सिरे से बिकेगा। लेकिन दुकान ही क्लियर नहीं हो पा रहा है जी। दुकान क्लियर नहीं हो रही। 15-15 दिन के स्टॉक दुकानों में भरे पड़े, बिकने को तैयार नहीं है प्याज। अच्छा, कारण ये अराइवल ज्यादा है। अराइवल सर अराइवल भी कहाँ ज्यादा है? अपनी मंडी में अगर देखा जाए तो आमतौर पहले जो बिक्री होता था वो 10 से 12 गाड़ियों का होता था। एक्चुअली क्या है कि जो गोदामों में प्याज चल रही है उसको निकाल रहे लोग, है ना। अब वो जो दागी प्याज है वो बिक भी नहीं रही, वो पड़ी है दुकानों में, स्टॉक है। लेकिन बढ़िया प्याज भी तो नहीं बिक रहा सर। बढ़िया प्याज भी हाँ कहाँ बिक रही है? वो भी वही बिक रही है जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अभी ज्यादातर जो जनरल आ रहा है वो जनरल प्याज भी नहीं बिक रहा है, बस कलर से माल खा रहा है। और अगर क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी तो सर अब बुढ़ापा हो गया तो 1-8 किलो तो निकलेगा ही। लेकिन ये जो अलवर आ रही है ये तो नई प्याज है बिल्कुल। इसमें भी तो नहीं निकल रहा सर। ये भी नहीं बिक रही, ये भी 7-8 रुपए 10 रुपए ये प्याज पोजीशन है भाई साहब। बहुत बुरा हाल है प्याज का जी। अगर देखा जाए इनका भी जो भाव जनरल बन चुका है वो ज्यादातर जो जनरल क्वालिटी है जी 8 से लेकर के 10-11 रुपए का बन चुका है। और जो बढ़िया टॉप में है वो 11 से प्लस है। लेकिन अब सवाल ये है, गवर्नमेंट को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए किसानों के बारे में, प्याज के बारे में जी। क्योंकि प्याज पूरे देश में बहुत होती है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। बहुत प्याज होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, पूना, राजस्थान ये सब प्याज की बेल्ट है और पूरा किसान बर्बाद है। गवर्नमेंट को इसकी कोई ठोस नीति बनानी चाहिए कि बाहर प्याज जाए, निर्यात खोले, है ना। अपनी नीतियों में परिवर्तन करें जी, ताकि किसान का कोई भला हो जी। किसान हमारा दाता है, अन्नदाता है, वही बर्बाद है तो फिर बाकी का तो हाल क्या होगा? सही बात है जी। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए जिसके द्वारा हमारे किसान, ये लोग तो खेती पे ही निर्भर है जी। और चाहे प्याज का खेती करें या फिर चाहे आलू का खेती करें, सारा चीज इनका खेती पे ही निर्भर है। अगर और वो भी राजस्थान वालों को तो एक ही मौका मिलता है प्याज पे। बिल्कुल बिल्कुल एक ही मौका मिलता है जी। मेन फसल है उनकी ये, और ये भी इसमें भी बर्बाद हो गए लोग बिल्कुल एकदम। लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं खेतों में। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है जी। लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं खेतों में, तो बेचारे क्या करेंगे सर? मंडी ला करके भी अगर नुकसान पे जाए उल्टा, अगर अब मान लीजिए आप ज्यादातर जनरल प्याज जो है, जनरल भाव जो है मंडी का वो 10 रुपए ही मान लेते मोटा मोटी। ये मान लीजिए कि पिछली बार मेरे पास 2500, 2000, 3000 कट्टा डेली आता था। आज की डेट में 300 कट्टा नहीं बिक रहा है। बोली लगी नहीं रहा जी। बोली लगी रहा, बोली का ग्राहक ही नहीं आता जो बोली लगा दे। आप खड़े देख रहे हैं सारी प्याज पड़ी है, 300 कट्टा प्याज था ऐसे ही। अगर किसान और मुनीम वगैरह अगर साइड में, अगर पल्लेदार साइड में बैठ जाए तो यहाँ पे कोई दिखेगा ग्राहक नहीं है। हाँ जी, कोई ग्राहक नहीं है जी। ऊपर वाला जाने क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या है सर। चलो वो तो खैर, चलो गवर्नमेंट तो साइड की बात हो गई,
लेकिन ग्राहक मंदी में क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा रीजन है जी। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बाजार लगते थे, जो एमसीडी ना बाजार लगने दे रही है, ना रेहड़ी पटरी वालों को काम करने दे रही है ना, और कई सारे रीजन है जो लोग दिल्ली से पलायन कर गए, अच्छा जी, है ना, जो दिल्ली से लोग पलायन कर गए, सब्जी बेचने वाले। मजदूर आदमी क्या करेगा, रोड पे ही बेचता है, वो कौन सा आईएनए में थोड़ी ना कॉलोनी में दुकान लेके माल बेचेगा। गरीब आदमी तो रेहड़ी पे माल बेचता है या साइड में कहीं रोड के माल बेचता है, उन्हें बेचने नहीं दे रहे, अच्छा अच्छा तो इसलिए ग्राहक नहीं है। अच्छा, मतलब कई रीजन दिल्ली में है ये सब। कई रीजन है भाई साहब। तो सर इस समय तो ये भी देखा जा रहा है कि जो पूरे हिंदुस्तान का बाजार ही ठंडा पड़ा हुआ है जी। वो मैंने आपको पहले कारण बता दिया ना कि निर्यात एकदम बिल्कुल बंद है, अच्छा, है ना। अगर यही माल इसी में से 50% बाहर चले जाए तो इन किसानों का भला हो जाए। जी जी। लेकिन जो बाहर माल कोई जा ही नहीं रहे, बाहर की लोडिंग सब बंद है। देश का चीज देश में ही रह गया जी। हाँ, चलो एक बार सर जी शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नाम शफाकत खान है, मैं केशवपुर मंडी में होलसेलर का प्रेसिडेंट हूँ। 9868932914। धन्यवाद जी।